नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल स्वागत करता हूं आपका स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाई वी डू मेक इन्वेस्टमेंट विद स्टॉक मार्केट्स। कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में व्हाई वी मेक इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट। देखिए, हर इंसान का एक फाइनेंशियल गोल होता है कि वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली अपनी लाइफ को सेट कर सके, राइट। आपका भी होगा नेचुरली, राइट। तो आप भी चाहते होंगे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास करोड़ों रुपए हों ताकि आप अपनी लाइफ को रिलैक्स होके अच्छा जीवन एक व्यतीत कर सकें अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन ये बात कहना बहुत आसान है क्योंकि हमें मुझे और आपको पता है कि हम लोग इतनी सैलरी में कैसे अपने रिटायरमेंट के टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे हम लोग आज के टाइम में इतना ग्रो अप कर सके कि हम रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपए ऐड ऑन करके हम लोग अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जी सके। तो इसके लिए आज मुझे लगता है कि हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कि कौन बनेगा करोड़पति, दूसरी ऑप्शन कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, अपनी करनी स्टार्ट करें। तो पहली ऑप्शन जिसकी हमने बात की वो किसी किसी को चांस मिलता है कि उस तरह का एक जैकपॉट खेलने के लिए कि कौन बनेगा करोड़पति में, जहां पे कि हमारे लिए बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, राइट। लेकिन दूसरा ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आज से स्टार्ट कर ले, अर्ली स्टार्ट कर ले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, या रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करें, तो हम स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियली गोल है कि आपको अपनी रिटायरमेंट के समय तक अच्छा खासा अमाउंट आप जोड़ लें, राइट। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल में पैसा आना या ना आने की संभावना उतनी ही कम होती है जितनी कि रिटर्न्स अच्छी होने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक मार्केट में ले सकते हैं। इसके लिए मल्टीपल एग्जांपल्स हैं मार्केट में। पिछले 25-30 सालों में आप मार्केट में देखिए कितना बड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर मैं पिछले 3 सालों की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है, जिसमें कि बहुत सारे स्टॉक के प्राइसेस 3 से 4 गुना क्या 5-5 गुना भी हो गए हैं। सो वाई इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैं आपको अभी एक एग्जांपल सेट करेंगे हम। देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप पिछले 10 साल पहले देखें तो कोल्ड कॉफी का कप हुआ करता था 50 रुपए का, जिसकी आज की डेट में कीमत है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में कोल्ड कॉफी का कप पिएंगे तो आपको 250 से 300 रुपए पे करने पड़ेंगे। यानी कि पिछले 10 सालों में 50 रुपए का कॉफी का कप 250 रुपए का हो गया है, 250 या 300 रुपए का, यानी कि 5 या 6 गुना हो गया है, राइट। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो पैसा 10 साल पहले था, क्या उसकी वैल्यूएशन भी उतना ही टाइम इंक्रीज हुई है टाइम के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी जेब में 50 रुपए का नोट था 10 साल पहले, क्या आज उसकी वैल्यू बढ़ी है या 50 रुपए ही है उसकी वैल्यू? आप और मैं जानते हैं इसका आंसर है बिल्कुल कि उसकी वैल्यू आज भी 50 रुपए ही है। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल, मैंने आपको एक एग्जांपल सेट किया कि यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कॉफी का कप जो 50 रुपए का होता था वो आज 250 से 300 रुपए का हो गया है। यानी कि इन्फ्लेशन हायर साइड पे पहुंच गई है। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है। इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा सिंपल सा है। अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन इन्फ्लेशन की दूं तो वहां पे कमोडिटी इंक्रीज प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, इट इज वेरी सिंपल, इट इज द इन्फ्लेशन। तो कमोडिटी प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही रहेंगे टाइम टू टाइम ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, बिकॉज कंजप्शन हायर साइड पे है जबकि सप्लाई और डिमांड जो है वो एवरेज साइड पे है या फिर लोअर साइड पे देखने को मिलती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कंजप्शन हमेशा हायर साइड पे देखने को मिलती है। यही रीजन है कि इन्फ्लेशन जो है वो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो आपको हायर साइड पे ही देखने को मिलेगी।
जिसे कि कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेप्स भी लेती है, राइट। तो नेचुरली यही रीजन है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए इन स्टॉक मार्केट्स। तो दो रीजन है दोस्तों उसके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के। पहला कि आप अपने टू काउंटर द इन्फ्लेशन, यानी कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। नंबर दो, आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। फाइनेंशियल लाइफ के हमारे जो लाइफ के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो क्या होंगे? बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, या फिर हम रिटायरमेंट का प्लान करते हैं ताकि हम अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो दोस्तों ये दोनों जो हमने मेन रीजन, मेन कंसर्न्स डिस्कस किए, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों के दोनों ही तभी ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं यदि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के साथ स्टॉक मार्केट में अगर रखें, तो तभी आपके ये दोनों गोल्स पूरे होंगे। तो अभी तक हमने बात की व्हाई वी डू मेक इन्वेस्टमेंट्स की। अब मैं बात करूंगा व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी बहुत बड़ी दुविधा है क्योंकि सभी लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है कि व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। सपोज कीजिए आपने एक कार बाय की जो कि आपकी एक असेट है। नेचुरली कार एक असेट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, राइट। लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, राइट, कार की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, ना कि बढ़ती है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो फाइनली जब भी आप कभी कार बेचने का प्लान करेंगे तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने आपने कार बनाने वाली कंपनी को दिए थे जब आप शोरूम में कार परचेज करने गए थे, राइट। सो दोस्तों इट इज वेरी सिंपल कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी वैल्यू डिक्रीज होती गई, राइट। तो यहाँ पे यही रीजन है कि आप अगर आप उस पैसे को अपना उस कार बनाने वाली कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट्स करते, तो जैसे जैसे उस कंपनी की वैल्यू ग्रो होती, उस कंपनी की जो है बैलेंस शीट ग्रो होती, P&L ग्रो होता, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्ट की हुई मनी भी अकॉर्डिंग टू कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके मनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसका भी वैल्यू इंक्रीज होता ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हमने बात की व्हाई वी डू मेक इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा और आपके लिए मैं कलेक्ट करता रहूंगा। इसी तरीके से काम करूंगा और वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तो दोस्तों जाते हुए सिर्फ एक ही मंत्र देना चाहूंगा, डू अर्ली इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट एंड डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू सर।